इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो हम बात करने वाले हैं आपके ही क्लास सेकंड जो इंग्लिश का है उसका चैप्टर का नाम है आई वांट। और ये चैप्टर जो है यूनिट 2 का लेसन 2 है, यानी कि टोटल मिलाकर आपके क्लास सेकंड का इंग्लिश सब्जेक्ट का चौथा लेसन है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो चीज़ों के। पहले इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग पहले हम देखेंगे, फिर इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग देखेंगे वर्ड बाय वर्ड, यानी कि हिंदी एक्सप्लेनेशन। मतलब जैसे आप होता है कहानी होती है, कहानी बताया जाता है ना इंग्लिश वर्ड के साथ साथ, वैसे भी हम चलेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए। अब हम इससे पहले अगर आपको देखना है लेसन 1, 2, 3 यानी यूनिट 1 का 2 लेसन और यूनिट 2 का पहला लेसन देखना है, तो आपको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर दिए गए लिंक पर लास्ट में, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वो तीनों के तीनों। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी पे, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट किस पे, एक्सप्रेशन पे। तो वीडियो यहाँ स्टार्ट होता है वोकैबुलरी का। पहला वर्ड है आई, मतलब मैं। और हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग ही चाहिए इस लेसन का, अभी जो आपको लिंक दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग ही मिलेगा इस लेसन का, और इससे पिछले वाले लेसन का भी। आई मतलब क्या होता है, मैं। वांट मतलब क्या होता है, चाहते हैं। जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती फिर वो आप चाहते हो, आप सोचते हो वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं वांट। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा। उसका उल्टा क्या होता है, स्मॉल मतलब छोटा। फोटो में दिख ही रहा है आपको। लिटिल मतलब थोड़ा। जैसे कि ये थोड़ा आपको दूध मिल रहा है ना, तो ग्लास में हर कोई चाहता है कि इसको थोड़ी दूध मिले, है ना, हमेशा। तो लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल मतलब होता है थोड़ा। याद रखिएगा वर्ड मीनिंग बहुत लंबा है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। वर्ड मीनिंग बहुत लंबा है। फिर वर्ड मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मंकी मतलब क्या होता है, बंदर। मंकी मतलब बंदर। टू बी मतलब होने के लिए। जब कुछ आप सोचते हो कि ये आप हो जाएंगे तो उसको इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हो टू बी, कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना होगा। टू बी अ डॉक्टर या टू बिकम अ डॉक्टर आई हैव टू स्टडी, इस तरीके से, है ना। स्ट्रांग मतलब क्या होता है, मजबूत। देखो उसका हाथ कितना मजबूत है, उसने कितना अच्छे से डंबल उठाया है ना, बारबल उठाया है। फिर वाइज मतलब बुद्धिमान या समझदार। जो नॉर्मली जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, कैसे होंगे, तब जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप समझदार होगे, चाहे वो आप पढ़े लिखे हो या ना हो। अगर आपने समाज से सीखा है तो आप अपने आप समझदार हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं अपने आसपास चीज़ों से सीखिए, हर चीज़ से, बंदर से लेकर जानवर से लेकर सबसे सीखिए। वुमन मतलब क्या होता है, महिला। वुमन मतलब क्या होता है, महिला। आपको हियर मतलब क्या होता है, सुनना। हियर मतलब सुनना। जब कोई लड़की चिल्ला के बोल रही है माइक से, स्पीकर से, एक तरीके से, तो सुन रहा है ना, उसको ख़राब लग रहा है, लेकिन नॉर्मली हियर मतलब होता है सुनना। लेसन मतलब भी सुनना होता है, लेकिन उसका मतलब होता है बहुत ध्यान सुनना। हिम मतलब उसे। जब किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं जो हम यहाँ वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, जो थोड़ी दूरी पे होता है या कहीं और होता है, और वो लड़का होता है, तो उसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं हिंदी में। जैसे उसे मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। या मैं उसे ये गेंद दे दूंगा, आई विल गिव दिस बॉल टू हिम, मैं उसे ये बॉल दे दूंगा, ठीक है ना। तो हिम मतलब होता है उसे। टेक मतलब कोई चीज़ लेना। देखो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो गिफ्ट नहीं ले रहा है, तो नॉट टेकिंग। लेकिन हो सकता है बाद में ले। ऐसा हमेशा होता है ना, कोई गिफ्ट देता है तो पहले आप बोलते हो नहीं नहीं, फिर बाद में आप ले लेते हो, है ना। फिर देखिए दिस मतलब होता है इस या इसे। जब कोई एक चीज़ आपके आपके पास होती है, आप उसको बताना चाहते हैं किसी को कि भाई ये चीज़ है वो मेरी है। जैसे कॉपी रखा है, कोई पूछेगा कि भाई किसकी कॉपी है, तो बोलोगे दिस कॉपी इज़ माइन, ये जो कॉपी है वो मेरी है। दिस मतलब क्या होता है, इस या इसे, यह कॉपी या यह कॉपी। मैजिक मतलब जादू। मैजिक मतलब क्या होता है, जादू। जैसे कई लोग जादू दिखाते हैं ना, कि घोड़े को हाथी बना देंगे और पंछी को फूल बना देंगे, ऐसा होता है ना।
तो वो जो होता है उसको हम मैजिशियन कहते हैं, और जो वो करते हैं उसे हम मैजिक कहते हैं, जादू। वॉन्ड मतलब छड़ी, जैसे ये दिख रहा है ना, ये कौन है? हैरी पॉटर। कौन है ये? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के पास क्या थी? छड़ी थी, है ना? आपने मूवी देखी है ना? तो वो जो छड़ी को क्या कहते हैं? वॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉन्ड। शी मतलब वह। शी मतलब क्या होता है? वह। शी मतलब जब कोई, जैसे अभी हमने दिखा था हिम वाला, जब कोई चीज़, कोई व्यक्ति, खासकर वो लड़की हो, अगर वो आपके सामने उस समय नहीं है पर उसके बारे में आप बात करो, जैसे कि मान लो आप घर पे आ गए हो और आपके स्कूल में कोई लड़की थी, तो बोलोगे, कोई बोलेगा कि, ऐसे आपको नाम भी बोल गया उनका कि उसका लड़की का नाम क्या था, मम्मी बोली कि अच्छा बताओ पेंसिल क्या हुआ, तो बोलोगे मैंने उसे दिया, आई हैव गिव टू हर, या उसने ले लिया मुझसे, शी हैज़ टेकन फ्रॉम मी, उसने मुझसे ले लिया, है ना? वो कह रही थी उसका है, वो ले ली मुझसे, है ना? ऐसा कई बार होता है कि जो सामान आपका होता है, कई लोग कहते हैं कि वो मेरा है और ले लेते हैं, है ना? सेज मतलब कोई चीज़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एक दो वर्ड रिपीट हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं पहले बता दिया हूँ। सेज मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ आप कहते हो तो सेज होता है नॉर्मली। योर मतलब आपका। सामने वाले के, जब हम किसी की बात कह रहे होते हैं, जैसे सामने वाले हाथ खड़े कर दो, योर हैंड, रेज योर हैंड। रेज मतलब उठाना, तो हाथ उठाओ। तो यहाँ देखो हाथ उठाया है ना, वैसे हम लोग को भी कहा जाता है ना, हाथ उठाओ। कितने लोग का टेबल याद है? हाथ उठाओ, ऐसे बोलते हैं ना मैम। विशेष मतलब किसी को शुभकामनाएं देना, किसी की एक तरीके से तारीफ करना, उसके बाद उसको अच्छा शुभकामनाएं देना कि भाई तुम्हारा दिन अच्छा जाए, तुम्हारा साल अच्छा जाए, तुम्हारा लाइफ अच्छा जाए, तुमको हैप्पी बर्थडे, हम बोलते हैं ना ऐसे, हैप्पी बर्थडे। कैन मतलब कर सकते हैं, कोई काम जो हम अभी तो नहीं कर रहे लेकिन बाद में कर सकते हैं, कि जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं फर्स्ट आ सकता हूँ क्लास में, या मैं क्या कहते हैं, मैं ये जो कॉलोनी है ये पूरा का पूरा घूम सकती हूँ, इस तरीके से लोग बोलते हैं ना। तो कैन मतलब होता है कोई काम जो आप अभी नहीं बाद में कर सकते हो, ठीक है, या अभी भी कर सकते हो, नॉर्मली उस समय नहीं बाद में आप कर सकते हो, उसके लिए हम कैन लगाते हैं। कम मतलब कोई चीज़ को आप जब कोई बुलाते हो, कम ईयर, देखिए बुला रहा है ना, कम ईयर यहाँ आइए। कम ईयर मतलब कम मतलब होता है आना या आइए। ट्रू मतलब क्या होता है? सच। ट्रू मतलब क्या होता है? सच। जिराफ मतलब क्या होता है? पता ही आपको, बताने की जरूरत है नहीं। कम्स बाई, गुजरना, जब कोई आपके पास से गुजरता है, आपके आसपास से, तो उसको हम कम्स बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्स बाई। स्केचेस, स्केचेस मतलब खिंचाव। जैसे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक फोटो दिख रहा है अलग अलग, वो स्केचेस कर रहा है, यानी कि योगा टाइप का कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो अपने हाथ पैर को स्केच कर रहा है, खींच रहा है ना? लॉन्ग मतलब लंबा। हर लोग के पास ऐसी दो पेंसिल होती है, एक छोटी सी, एक बहुत बड़ी। तो जो बहुत बड़ी होती है या सिंपल बड़ी होती है उसको हम लॉन्ग कहते हैं, जो छोटी होती है उसको शॉर्ट कहते हैं। समझ में आया? नेक मतलब गर्दन, ये तो सबको पता है, गर्दन। ईट्स मतलब खाना, खाना। क्या खाना? खाना खाना मतलब कुछ भी खाना, बस वो खाना होना चाहिए, खाने लायक। तो खाना, उसको हम ईट्स बोलेंगे कि आई ईट्स फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट्स बर्गर, मैं बर्गर खाता हूँ। आई ईट्स पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, इस तरीके से। स्वीट, स्वीट मतलब मीठा या मिठाई, कोई भी चीज़ अगर मीठा है तो उसको हम स्वीट कह सकते हैं। लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते। और एक बार ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एक दो अर्थ का मीनिंग किताब में थोड़ा अलग हो, और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो कृपया ध्यान से समझिए, सुनिए, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे तरीके से इसको को समझने की कोशिश करेंगे। लीव्स मतलब पत्ते। एट द टॉप मतलब किसी चीज़ के शीर्ष पर, चोटी पर। देखो ये जो लड़की है बैग लेकर बैठी हुई है ना, एकदम ऊपर, सबसे ऊपर। तो शीर्ष पर, शीर्ष पर मतलब होता है सबसे ऊपर, चोटी पर। द ट्री, द ट्री मतलब पेड़, तो पता ही है आपको। पॉप, पॉप मतलब एकाएक, कोई झटका से कोई चीज़ गिरता है या कुछ होता है, पॉप बोलते हैं, पॉप वाली फीलिंग आती है। बोलते हैं ना अरे, ऐसे बोलते हैं अरे, फटाक से। हिंदी में बोलते हैं ना फटाक से करो, तो वही फटाक, एकाएक, तो उसको हम पॉप बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रो मतलब उगता है, देखो ये देखो, पहले छोटा सा था फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, तो देखो जब बड़ा हो रहा है तो उसको हम ग्रो हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। हम भी बड़े होते हैं, है ना? छोटे से बड़े, फिर बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, ऐसे होते हैं, तो ग्रो करते हैं हम। जस्ट लाइक मतलब बिल्कुल इसके जैसा, एक समान दिख रहा है ना, है ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, हल्का फुल्का अंतर है लेकिन लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जस्ट लाइक। ठीक। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, ये तो पता ही है आपको। एन एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, तो एक हाथी।
कम्स डाउन, कहीं कहीं से नीचे उतरना। देखो ये तो जैक एंड जिल कहाँ उतर रहे हैं, नीचे उतरना है सीढ़ी से गिर कर। तो गिरना मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम्स डाउन मतलब होता है नीचे उतरना। जब सीढ़ी से आप उतरते हो तो वो भी आप कह सकते हो, जब या पेड़ से आप उतरते हो तो कम्स डाउन आप कह सकते हो। रिवर, रिवर मतलब नदी। फिल्स मतलब कोई चीज़ पूर्ण करना या भरना। जैसे बोलते हैं ना मैम लोग कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसमें ये कुछ भरो इसमें। ये जो वर्ड है, वर्ड की स्पेलिंग में सी खाली है, टी लिखा है, तो जो खाली जगह है उसमें क्या होगा, भरो। तो हम भरते हैं CAT, कैट, ऐसे भरते हैं ना। तो फिल मतलब होता है भरना या पूरा करना। ट्रंक मतलब होता है सूंड, हाथी की जो सूंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। एक और मीनिंग होता है ट्रंक का, लेकिन यहाँ सिंपल आपको एक मीनिंग जाननी है। ट्रंक मतलब हाथी की सूंड। विथ वाटर, पानी के साथ। दवाई किसके साथ पीते हैं हम, पानी के साथ पीते हैं ना, तो वाटर। मेडिसिन विथ वाटर, मेडिसिन मतलब दवाई, ठीक। ब्लोज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहना या हवा चलना। तो देखो यहाँ देखो हवा चल रहा है, पेड़ हिल रहा है ना बहुत तेज, तो वो ब्लो कर रहा है, विंड इज ब्लोइंग या विंड ब्लोज। ऑल ओवर, सब खत्म। जब देखो सब कुछ खत्म हो जाता है तो ऑल ओवर बोलते हैं, या जब सब कुछ एक साथ होता है तब हम ऑल ओवर कहते हैं, या पूरी तरीके से ऊपर से। हिमसेल्फ, जब हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि उसने खुद कर लिया। जैसे राहुल ने खुद अपना होमवर्क कर लिया, तो राहुल की जगह आप राहुल का नाम ना लो तो क्या बोलोगे, बोलोगे ही हिमसेल्फ। राहुल ने खुद, राहुल हिमसेल्फ, राहुल ने खुद अपना काम कर लिया या स्वयं कर लिया, स्वयं बोलते हैं। तो खुद या स्वयं होता है हिमसेल्फ। देखो ये खुद अपने आप को गले लगा रहा है ना ये आदमी। तो वही डू मतलब क्या होता है, काम करना, होमवर्क करना, कुछ भी काम करना, है ना। तो डू मतलब होता है काम करना, सिंपल। दैट का दो मीनिंग होता है, कोई एक चीज़, कोई भी एक चीज़ जब आपसे थोड़ी दूर होती है आपसे, और थोड़ी दूर या बहुत दूर होती है, तो उसके लिए हिंदी का अर्थ होता है जो, या उससे। जो का अर्थ होता है उस, जब उसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो। और उस मतलब होता है जब उस चीज़ का हम नाम नहीं लेते हैं तो। जैसे वो जो चीज़ है वो मेरी है ना। जैसे वह कार मेरी है, या वह जो कार खड़ी है वो वह मेरी है, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो दैट वर्ड दो तरीके से यूज़ होता है, देखते हैं बुक में किस तरीके से यूज होगा। टू मतलब होता है बहुत, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम टू बोलते हैं। या जब कोई चीज़ एक साथ होती है, एक जैसे होती है। जैसे मान लो कि आपका आपका छोटा भाई है, ठीक है, या आपके भाई बड़े भैया हैं, तो बड़े भैया या बड़ी दीदी हैं, तो वो भी क्या कर रही हैं, मूवी देखने जा रही हैं। तो आप बोलोगे भैया मैं भी जाऊँ, मैं भी चलूँ। तो इसका मतलब था कि भैया आई टू मतलब मैं भी। तो टू का मतलब दो होता है, एक होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, एक एक होता है सिंपल भी, ठीक है ना। शेर मतलब कहते हैं, तो ये वर्ड तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैंग मतलब धड़ाका करना, धड़ाका मतलब धमाल करना, धम। हम बम फोड़ते हैं ना दिवाली पर, तो वो बैंग होता है, बहुत बड़ा, ठीक। तो वेरी हैप्पी, बहुत खुश। देखो जब बैलून आप मार्केट से खरीदते हो तो कितने खुश होते हैं ना बैलून खरीद के। जैसे ये देखो ढेर सारा बैलून खरीदी है, कितने खुश है, उस तरीके से हम भी खुश होते हैं ना। फन मतलब आनंद, मस्ती करना, ठीक है। सीज मतलब जब कुछ हम चीज़ देखते हैं तो उसको हम सीज कहते हैं। जेब्रा मतलब क्या होता है, जेब्रा मतलब सिंपल, जेब्रा ये एक तरीके का जानवर होता है जो जंगलों में पाया जाता है। और जो आपको ये धारियाँ दिख रही हैं उसके बॉडी पे काली सफ़ेद, उसको स्ट्राइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्राइप। और इसका मतलब होता है धारियाँ, ठीक है। वो काला नीला किसी भी कलर का हो सकता है, बस अभी काला सफ़ेद है, उसको हम धारियाँ कहते हैं। दो अलग अलग रंग के धारियाँ, उसको हम स्ट्राइप कहते हैं। दोस्त मतलब उन या वे, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो और वो दूर हो, जैसे हमने दैट वाला पढ़ा था, तो वैसे ही है, जब कुछ दूर हो उसको हम दोस्त बोलते हैं। फोटो देखिए, लड़का अगर एप्पल पास में है तो दिस बोलेगा, वही एप्पल दूर में हो तो क्या बोलेगा, एक एप्पल को दैट बोलेगा। अगर ढेर ढेर सारे एप्पल उसके पास में है तो दीस बोलेगा, और ढेर सारे एप्पल उससे दूर में है तो क्या बोलेगा, दोज, इंग्लिश में। समझ में आ गया। गोज़ मतलब जाता है, जब हम कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, गोज़। गोज़ मतलब जाना। ट्राई आउट मतलब क्या होता है, कोशिश करना। क्या करना है, कोशिश करना, कोशिश करें या कोशिश करना। न्यू मतलब नया, जब कुछ आप नया टी शर्ट खरीदते हो या नया मॉल में जाते हो तो देखो न्यू लिखा होता है ना, न्यू मतलब नया नया लिखा होता है ना। या न्यू मूवी, नई मूवी के लिए न्यू मूवी लिखा होता है।
लुक्स डाउन मतलब नीचे देखना, देखो ये नीचे देख रहा लड़का ना, लगता है गिरेगा। तो लुक्स डाउन मतलब क्या होता है, नीचे देखना या देखता है। इन द वाटर पानी में, देखो ये देखो पानी में है ना, लड़की किस में है, पानी में है। क्राइज मतलब क्या होता है, रोना या चिल्लाना। छोटे बच्चे रो कर चिल्लाते हैं या चिल्ला कर रोते हैं, बोल सकते हो। तो क्राइज मतलब चिल्लाना भी होता है, और रोना, कैसा रोना, चिल्ला कर रोना, उसको भी हम क्राइज कहते हैं। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद, देखो ये मदद कर रहा है ना, जो ऊपर वाला नीचे वाले की मदद कर रहा है, तो हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए अगर कर सके तो। अ मॉन्स्टर एक राक्षस या एक दानव जो बड़ा खतरनाक दिखता हो, अलग हो, एकदम अजीब हो, इसीलिए थोड़ा एकदम अलग अजीब दिख रहा है ना, इसको हम मॉन्स्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉन्स्टर। दैट्स यू, वह तुम हो। जब कोई चीज़ हमें पता है कि सामने वाले ने किया है, या सामने वाला वो है, जैसे कोई बोलेगा कि अच्छा बताओ राहुल कौन है, बोलोगे दैट्स यू, तुम हो राहुल, दैट इज़ यू, तुम हो राहुल, इस तरीके से। ठीक है। डोंट, डोंट मतलब ऐसा ना करें। जैसे कि फ़ोटो दिख रहा है, इसको हाथ लगा है, इसका मतलब कि आप जहाँ पे ये लगा होगा उसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को टच ना करें, उस चीज़ को छुए नहीं, ऐसा ना करें, उसको छुए नहीं। रिमेंबर मतलब कोई चीज़ अगर आपको याद है तो उसको रिमेंबर कर बोल सकते हो कि मुझे रिमेंबर है, मुझे याद है। या रिमेंबर मतलब होता है याद करना, या याद है, दोनों अर्थ होता है, याद करना या याद है। लुक्स मतलब होता है कोई चीज़ दिखना या किसी चीज़ का रूप, है ना। कोई चीज़ अगर ध्यान से देखते हो तो उसको हम बोलते हैं लुक्स, है ना। या कोई किसी चीज़ का रूप, देखो ये जो लड़का है किसका रूप लिया है इसने, डिटेक्टिव यानी कि जासूस का। फिर आवफुल बड़ा बड़ा ही खराब, अजीब। देखो ये देखो, एक तरफ डिलीशियस, डिलीशियस मतलब बड़ा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट खाना खा रहा है, एक तरफ वो बड़ा आवफुल, बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही अजीब खाना खा रहा है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं। अगेन मतलब दोबारा, फिर। जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ आप देखते हो तो बोलते हो ना कि मम्मी ये फिर से लगाओ, फिर से देखेंगे, तो वो होता है अगेन, प्ले अगेन। जंप्स फॉर जॉय खुशी से कूदना या खुशी के लिए कूदना। जब बहुत खुश होते हो तो आप कूदते हो ना खुशी के मारे, तो उसको हम बोलते हैं जंप्स फॉर जॉय। थ्रो मतलब जब कोई चीज़ फेंकना, जब हम कोई चीज़ कहीं पे फेंकते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रोज। थ्रोज मतलब क्या होता है, फेंकना। इनटू मतलब किसी चीज़ के अंदर आना, किसी भी चीज़ के अंदर आना। जैसे जो बच्चा है, लड़का है, देखो वो अंदर आ रहा है ना, अपन पीछे जो मैडम है या मैम उनके साथ अंदर आ रहा है ना। तो इनटू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के भीतर आना या भीतर, सिंपल। इसका एक और मतलब होता है में, किसी चीज़ के अंदर में आना। नेवर मतलब कभी नहीं। जैसे कई लोग होता है ना, बोलते हैं कि अरे भाई मेरे भैया ने कभी गाड़ी नहीं चलाई है, या उन्होंने कभी ये नहीं किया है, वो नहीं किया, कभी नहीं किया है, तो उसको हम नेवर बोलते हैं, कभी नहीं। क्या बोलते हैं, कभी नहीं। फिर एनीवन एल्स कोई और, जैसे मैम कभी गुस्से में क्या होती हैं, सबको जब हम डंडा मारती हैं या पनिशमेंट देती हैं, कोई बच जाता है तो मैम बोलती है ना एनीवन एल्स, कोई और बचा हुआ है। या जब टीचर लोग कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो बोलते हैं ना कोई बच गया है, कोई और चेक कराएगा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीवन एल्स। क्या बोलते हैं, एनीवन एल्स। ठीक। इस तरीके से नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग। अब हम डायरेक्ट चलने वाले हैं एक्सप्लेनेशन पर। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हम आज आगे चल रहे हैं, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए देखा जाए, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं, मेरे साथ रिपीट करिएगा एक एक वर्ड। हो सकता है अगर आपको पढ़ने ना आ रहा हो तो रिपीट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बुक खोल लीजिएगा। अब बुक नहीं खोला है तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या लिखा है, आई वॉन्ट। मैं जैसे तो पेज आगे बढ़ा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर की लाइन लिखी हुई है वही मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू बिग सेज लिटिल मंकी। फिर से रिपीट करते हैं, आई वॉन्ट टू बिग, मैं बड़ा होना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है, जो मंकी है दिख रहा है ना फोटो में, मंकी बंदर, वो बोल रहा है। सेज लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, मंकी, मंकी मतलब बंदर। छोटा बंदर कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बिग, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ या बड़ा होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत होना चाहता हूँ या मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट मतलब क्या होता है, चाहता हूँ। टू बी मतलब होना, और बिग मतलब बड़ा। सेज मतलब कहता है, लिटिल मतलब छोटा, मंकी मतलब बंदर। तो छोटा बंदर कहता है कि मैं
बड़ा होना चाहता हूँ। फिर लिखा है आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत होना चाहता हूँ। मजबूत या बोल सकते हो मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? बंदर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? देखो ये जो परी है उससे बोल रही है, ठीक है ना। परी को एंजल बोलते हैं। क्या लिखा है? अ वाइज वुमन हियर्स हिम, एक बुद्धिमान महिला उसको सुनती है ना। किसको? बंदर को। बंदर लड़का है इसका मतलब, इसलिए हिम लगा है। तो एक बुद्धिमान महिला उसको सुनती है, या औरत इसको सुनती है। क्या सुनती है? देखो लिखा है टेक दिस मैजिक वॉन्ड, ये जो मैजिक वॉन्ड देखो यहाँ आपको दिख रहा है फोटो में, ये देखिए ये जो है इसको बोलते हैं मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी। जादुई छड़ी, क्या बोलेंगे इसको हम? जादुई छड़ी, ठीक है। तो लिखा है टेक दिस मैजिक वॉन्ड, ये जो मैजिक वॉन्ड है वो ले लो। टेक मतलब लेना, तो ये जो मैजिक वॉन्ड है वो ले लो। सी सेज, उसने कहा। किसने? वो जो महिला थी उसने कहा कि ये जो मैजिक वॉन्ड है वो आप ले लो। बंदर को कहा उसने। फिर लिखा है एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू, और आपका सभी जो विशेस है, सभी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हो वो सब सही हो जाएगा। कैन कम ट्रू, कम ट्रू मतलब वो सही हो जाना। कोई चीज़ अगर आप बोलते हो कि वो सही हो जाएगी, जैसे तुम जो सोच रहे हो वो हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि तुम पास हो जाओगे तो तुम पास हो जाओगे, तो उसको लिए इंग्लिश में बोल होता है कम्स ट्रू, ठीक है ना। तो वही लिखा है एंड ऑल योर विशेस, और आपके सभी विशेस। ये कौन बोल रही है? ये जो वुमेन है वो बोल रही है बंदर से कि आपकी जो सभी विशेस हैं, सभी इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी। फिर से रिपीट करते हैं। क्या लिखा है? आई वॉन्ट टू बिग, मैं बड़ा होना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी, छोटा मंकी बोलता है। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत होना चाहता हूँ। तो मंकी क्या बोलता है? मंकी बोलता है कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ और मैं मजबूत होना चाहता हूँ। फिर लिखा है अ वाइज वुमेन हियर्स हिम, एक बुद्धिमान महिला उसे सुनती है। कौन सुनता है? एक बुद्धिमान महिला। फिर लिखा है टेक दिस मैजिक वॉन्ड, ये जो मैजिक वॉन्ड है यानी कि ये जो जादुई छड़ी है वो ले लो। ये कौन बोला? ये जो बुद्धिमान या समझदार महिला थी उसने बोला कि भाई ये लो छड़ी ले लो। और सी सेज, उसने कहा एंड ऑल योर विशेस, और जो आपकी जो सभी विशेष है, सभी मतलब पूरी विशेष जो आप सोचते हो कि ये हो जाए वो हो जाए, वो सब क्या हो जाए? कैन कम ट्रू, वो पूरी हो सकती है। मैंने बताया था ना, सक कैन मतलब सकता है, सकती है। तो अगर ये आप छड़ी ले लोगे तो आपकी पूरी विशेष मैं जितना आप चाहते हो वो पूरी हो जाएगा। ये किसने कहा? वुमेन ने कहा। अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है? अ जिराफ के कम्स बाई, एक जिराफ उसके मतलब उसके पास से गया। किसके पास से? मंकी के। मंकी के पास से एक जिराफ गया। जिराफ तो पता ही आपको। फिर लिखा है ही स्क्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, ही किसके लिए आया है? जिराफ के लिए आया है। ही स्क्रेचेस, उसने अपने लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे नेक, नेक मतलब गर्दन को उसने स्क्रैच किया, हल्का सा खींचा। जैसे हम लोग कभी खुजली होता है गर्दन पे तो हम लोग अपने हाथ से खुजली करते हैं ना, वैसे जो ये जो जिराफ था उसने भी अपने गर्दन पे इस तरीके से स्क्रैचेस किया, खींचा, ठीक है ना। ही ईट्स द स्वीट, उस लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज। तो क्या बोल रहा है? नॉर्मली क्या होता है, जिराफ कहाँ का पत्ते खाता है? वो जो पेड़ के ऊपर वाले हिस्से पत्ते होते हैं वही खाता है वो, है ना। और स्वीट मतलब मीठे, तो लिखा है ही ईट्स द स्वीट लीव्स। तो ये जो स्क्रेचेस है उसका मतलब दो होता है। एक मतलब है नॉर्मली आप सब, नॉर्मली जब खुजली होता है तब देखिए अपने हाथ से जब उसको खुजलाते हैं तो उसको स्केचेस कह सकते हैं। और एक और स्केचेस मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, लंबा करना। तो जो जिराफ है वो अपने अपना जो गर्दन उसको और लंबा करता है ताकि वो जो पेड़ के ऊपर हिस्सा है उसका वो पत्ता खा सके। वही लिखा है। फिर से रिपीट करता हूँ। और जिराफ कम्स बाई, एक जिराफ पास में आता है। ही स्क्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, वो अपना जो नेक है वो और लंबा खींचता है, ठीक है ना, ताकि वो और ऊपर जाकर पेड़ के पत्तों को खा सके। ही ईट्स द स्वीट, वह स्वीट लीव्स, वह किसको खाता है? वह मीठे पत्तों को खाता है। एट द टॉप ऑफ द ट्री, जो पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर है उसके पत्तों को खाता है जो मीठे हैं। समझ में आ गया? फिर लिखा है आई वॉन्ट टू लॉन्ग नेक, आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी। एक छोटा मंकी कहता है कि मैं एक लंबा नेक चाहता हूँ जैसे जिराफ का है
है ना। जैसे जिराफ का लंबा गर्दन है, वैसे मैं भी लंबा गर्दन चाहता हूँ। ये किसने कहा? लिटिल मंकी, छोटे मंकी ने कहा। पॉप, पॉप मतलब झटके से, झटके से हिज नेक ग्रोज लॉन्ग, जैसे उसने ये बोला छड़ी लेकर, वैसे ही झटके से उसकी जो नेक थी वो क्या हो गई? ग्रोज लॉन्ग, वो बड़ी हो गई। क्या हो गई वो? ग्रो मतलब बढ़ जाना, लंबा हो जाना। तो उसकी जो नेक थी वो क्या हो गई? बड़ी। फोटो में दिख रहा है ना, ये देखो, फोटो देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको? फोटो में उसकी नेक कैसी हो गई है? बड़ी हो गई है ना। तो वही उसकी नेक तो क्या हो गई? बड़ी हो गई। जस्ट लाइक जिराफ, जैसे जिराफ का गर्दन था वैसे ही उसका गर्दन बड़ा हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो ये ऐसे एस लिखा हुआ है ना, ऐसे ध्यान से देखिए, कॉमा एस, जो कॉमा वाला एस होता है उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक, या रेस्ट का ही बोलते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ आई वॉन्ट से लिखा, आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी। छोटे मंकी ने क्या कहा? कि मुझे लंबा नेक चाहिए, लंबी गर्दन चाहिए। पॉप मतलब झटके से। फिर क्या हुआ? हिज नेक ग्रोज लॉन्ग, उसकी जो नाक थी वो क्या हो गई? बड़ी हो गई, है ना। जस्ट लाइक द जिराफ, जिराफ की तरह। फिर द लिटिल मंकी इज़ हैप्पी, जो लिटिल मंकी था वो खुश था। लिटिल मंकी क्या था? खुश था, क्योंकि वो जो उसने मांगा वो उसने छड़ी ली थी और छड़ी से उसका पूरा हो गया, इसलिए वो क्या था? खुश था। आप भी चाहते हो ना आपके पास वैसी छड़ी हो जाए, फिर आप बोलोगे मेरा होमवर्क कोई कर दे, है ना, या मेरे मेरे पास ढेर सारे खिलौने हो जाए, ऐसा सोचते हो आप लोग ना, या कार हो जाए। फिर लिखा है एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, एक जो एलिफेंट था वो कम्स डाउन मतलब वो रिवर की नॉर्मली जो रिवर होता है वो क्या होता है? जंगल में थोड़ा नीचे होता है ज़मीन से। तो वही लिखा है एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, एक एलिफेंट क्या रिवर की तरफ, नीचे की तरफ जाया गया। कहाँ गया? नीचे की तरफ उतरा। ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, उसने अपने जो ट्रंक यानी सूंड में क्या भर लिया? पानी भर लिया। इसके आगे बढ़ते हैं, फिर से दोहरा लेता हूँ, क्या लाइन थी? ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, मतलब जो हाथी था उसने अपना जो ट्रंक था उसमें पानी भर लिया। फिर क्या लिखा है? ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, उसने पूरा जो ऑल ओवर मतलब पूरा पूरा जो पानी था उसने खुद अपने ऊपर फेंक दिया। ब्लोज मतलब यहाँ मतलब फेंकना या छिड़क देना, तो उसने पूरा पानी अपने ऊपर फेंक दिया। अब देखिए आगे मंकी क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू डू दैट टू। टू का मैंने मतलब देखो, ये वाला टू है, मैंने इसका 2 मीनिंग बताया था ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है एकदम बड़ा सा ये वाला TOO, इसका मैंने 2 मीनिंग बताया था ना, एक होता है बहुत, एक होता है भी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भी की, ठीक है। तो लिखा है कि ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, उसने अपना जो पानी था उसने ट्रंक में भर लिया, उसने फिर अपने ऊपर फेंक दिया। किसने? हाथी ने। आई वॉन्ट टू डू दैट टू, मैं भी वो करना चाहता हूँ, मैं भी वो करना चाहता हूँ। ये किसने कहा? सेज लिटिल मंकी, ये एक छोटे मंकी ने कहा। बैंग, बैंग मतलब एक धमाका हुआ। देखिए धमाका क्या हुआ? हाथी जैसा उसका मुंह बन गया, है ना। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, जैसे पिछली बार हुआ था कि उसके नेक मतलब गर्दन बड़े हो गए थे, वैसे इस बार उसके जो हाथी की सूंड थी वो क्या हो गई? वो आ गई। ग्रो मतलब वो बढ़ गई, दिख रहा है ना। हाथी की सूंड बंदर के मुंह पर बढ़ गई, समझ में आ रहा है। फिर देखिए आगे लिखा है ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। कौन खुश है? बंदर, बंदर बहुत खुश है। दिस इज़ फन ही सेज, उसने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज़ फन, बहुत अच्छी बात है, मस्ती की बात है ये तो। ही सेज, उसने कहा या वो कहता है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ जेब्रा, लिटिल मंकी जो छोटा मंकी था उसने क्या देखा? जेब्रा को देखा। किसको देखा? जेब्रा को। आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दिस, स्ट्राइप मतलब धारियाँ जो मैंने बताई थी काली सफ़ेद, तो वो लिख रहा है, लिखा आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? स्ट्राइप लाइक दोज, दोज मतलब कोई जेब्रा थोड़ी दूर पर है और वो उन धारियों को देखकर, धारियाँ तो एक से ज़्यादा ही होती हैं, एक से ज़्यादा धारियाँ होती हैं इसलिए उनको दोष कहा गया है। तो वो उन धारियों को देखकर बोलता है कि आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, मुझे वैसे ही धारियाँ चाहिए। ही सेज, वो कहता है। विज, विज मतलब वही तुरंत, विज मतलब होता है तुरंत या झटके से। लिटिल मंकी हैड स्ट्राइप ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द जेब्रा,
तो जैसे ही उसने कहा अपनी छड़ी लेकर, वैसे क्या हुआ, लिटिल मंकी हैज़ स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, पूरे बॉडी पे उसके भी धारियाँ हो गई। धारियाँ मतलब उसकी जैसे जेब्रा की होती काली सफ़ेद, वैसे उसकी भी काली सफ़ेद धारियाँ हो गई। जस्ट लाइक द जेब्रा, जैसे जेब्रा का होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो मंकी पहले क्या, उसने क्या मांगा, जिराफ का नेक मांगा, फिर उसने हाथी का, एलिफेंट का ट्रंक मांगा, और अब वो स्ट्राइप मांगा, किससे स्ट्राइप की इच्छा की, और उसको स्ट्राइप भी मिल गया जेब्रा का, वही धारियाँ मतलब। फिर ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत बहुत खुश था। मतलब है, इस चैप्टर के हिसाब से है, हम तो कहानी बता रहे इसलिए था। फिर समझाता हूँ। ही इज़ वेरी, वो बहुत, वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। बोलते हैं ना ऐसे हम, जब आपको ढेर सारी चॉकलेट मिल जाती है, बोलते हैं ना बहुत बहुत खुश है, वैसे ही। ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, वो रिवर के पास गया, है ना, वो कहाँ गया, रिवर के पास गया। ट्राई आउट, उसने प्रयास किया। ट्राई आउट मतलब क्या होता है, प्रयास किया। हिज न्यू ट्रंक, जो उसका नया ट्रंक था उससे उसने प्रयास किया, ठीक है ना। ही लुक्स डाउन, उसने नीचे देखा। कहाँ कहाँ देखा, नीचे, मतलब नदी में। ही लुक्स डाउन, ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, और वो जब अपने आप को देखता है, खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, स्वयं, जब वो खुद अपने आप को देखता है पानी में, क्या कहता है, मदर, ही क्राइज, वो मम्मी चिल्लाता है। जैसे हम लोग चोट लगता है या कुछ होता है तो चिल्लाते हैं ना, मम्मी मम्मी, वैसे ये बंदर भी चिल्ला रहा है, मम्मी। ही क्राइज, वो चिल्लाया। हेल्प अ मॉन्स्टर, हेल्प करो, एक मॉन्स्टर आ गया है। मॉन्स्टर मतलब दानव, क्योंकि वैसा शक्ल तो वो हमें अपना देखा नहीं था, उसका शक्ल दूसरा होता है। पर उसके शक्ल पे सूढ़ आ गई थी, गर्दन आ गया था, और पूरे बॉडी में काली सफ़ेद रंग की पट्टियाँ आ गई थी। तो वो उसको लगा है कोई मॉन्स्टर है, कोई दानव है, तो बोल रहा है मम्मी हेल्प करो, हेल्प, ठीक है ना। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये कोई दानव नहीं है। सेज हिज मदर, उसकी मम्मी, किसकी मम्मी, बंदर की मम्मी ने कहा ये कोई दानव नहीं है। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब दानव, वो कोई दानव नहीं है। दैट्स यू, वो तुम हो। दैट्स यू, दैट इज़ यू, मैंने बताया था ना, दैट्स यू मतलब वही तुम हो। वो जो तुम देख रहे हो नदी में, अपना चित्र देख रहे हो, वो जो शैडो देख रहे हो, वो तुम ही हो, कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये कौन कह रहा है, मदर कह रही है। फिर देखिए, यू वॉन्ट अ जिराफ नेक, आप जिराफ का नेक चाहते थे। एलिफेंट ट्रंक, आप एलिफेंट ट्रंक चाहते थे, मतलब एलिफेंट की सूंड चाहते थे। एंड स्ट्राइप लाइक अ जेब्रा, और आपको धारियाँ चाहिए थी जैसे जेब्रा की होती हैं। तो देखो परिणाम ये हो गया, आपको हाथी की सूंड चाहिए थी, जिराफ का नेक चाहिए था, जेब्रा की वो धारियाँ चाहिए, पट्टियाँ चाहिए थी। तो देखो आपका ये हाल हो गया। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या बेटा आपको याद नहीं है कि आपने ये चीज़ें मांगी थी और आपको जब मिल गई तो आपको ख़राब लग रहा है, आपको मॉन्स्टर लग रहा है ना। डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं है। ये कौन बोल रहा है, माँ बोल रही है। फिर लिखा है लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, जो नन्ही मतलब जो छोटा मंकी था, छोटा बंदर था, वो चिल्लाया और चिल्लाया। मतलब नॉर्मली अगर आपके साथ ही ऐसा हो, आपके कान बड़े हो जाए, एकदम नाक बड़ा हो जाए, तो आप एकदम रोने लगोगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे मंकी भी चिल्लाने लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आई लुक ऑफुल, मैं बहुत ख़राब, बहुत बेकार लग रहा हूँ। ही सेज, उसने कहा। आई लुक ऑफुल, मैं बहुत ख़राब प्रतीत हो रहा हूँ, मतलब लग रहा हूँ, मैं बहुत ख़राब लग रहा हूँ। ही सेज, उसने कहा। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, मुझे फिर से अपने जैसा बनना है, मतलब जैसा मैं पहले था, एकदम पहले बंदर था एकदम, मुझे वैसा बनना है, फिर मुझे वो बनना है। आई वॉन्ट टू बी मतलब होना, मैंने बताया ना टू बी का, तो मुझे फिर से अपने जैसा होना है। अगेन, अगेन मतलब दोबारा। देयर इज़ अ पॉप, अ बैंग एंड विज, जैसे उसने ये बोला छड़ी लेकर, वैसे क्या हुआ, एक पॉप हुआ। पॉप किस लिए हुआ था, याद करो। पॉप हुआ था जिराफ की गर्दन के लिए, याद करिए। और बैंग किसके लिए होता, बैंग हुआ था हाथी के सूंड के लिए। और विज हुआ था किसके लिए, जेब्रा के वो धारियों के लिए, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि फिर दोबारा, फिर पॉप हुआ, फिर बैंग हुआ, और फिर विज हुआ, है ना। तो फटाफट जो उसके पुराना रूप था उसमें वो आ गया। देखिए लिखा है ना, लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, जो छोटा मंकी था वो फिर अपने जैसा हो गया, फिर वो जैसा था वैसा हो गया। ही जम्प्स फॉर जॉय, और खुशी से वो क्या, कूदने लगा। खुशी से क्या करने लगा, वो कूदने लगा, ठीक है ना। यहाँ फोटो देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये उसकी माँ समझा रही है उसको, और ये देखिए
उसका हाल देखिए कितना ख़राब लग रहा है। तो अपने आप को जब देख रहा है शीशे पानी में तो वो बहुत गुस्सा कर रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ही थ्रोज द मैजिक वॉन्ड इन टू द रिवर। ही थ्रोज मतलब फेंका, उसने फेंक दिया, जो उसके पास छड़ी थी उसने क्या किया, उसको फेंक दिया। इनटू द रिवर, इनटू द मतलब पानी में। जब कोई चीज़ देखो, जो वॉन्ड थी वो ज़मीन पर थी, फिर पानी में गई तो किसी चीज़ के अंदर गई, है ना। तो वही मैंने बताया था, इनटू मतलब किसी तू एक जगह से दूसरी जगह जाना, अंदर जाना। तो फिर से रिपीट करते हैं, लिखा है ही थ्रोज द मैजिक वॉन्ड इनटू द रिवर। उसने जो मैजिक वॉन्ड उसने लिया था उसको क्या किया, उसने पानी में फेंक दिया। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स, एनी वन एल्स अगेन। ठीक है, वो दोबारा कभी किसी और की तरह, कोई और, मैंने बताया था एनी वन एल्स मतलब होता है कोई और। तो ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, उसने कभी नहीं चाहा कि वो दोबारा किसी और की तरह बन जाए। ठीक है, जैसे वो जब शुरू शुरू में सोच रहा था कि वो हाथी जैसा बन जाए, जिराफ जैसा बन जाए, जेब्रा जैसा बन जाए, तो फिर उसने कभी ऐसा नहीं सोचा, वो जैसा था वैसा ही रहा। ठीक वैसा ही हमें भी एक दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे सीखना चाहिए लेकिन उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे ये नकल कर रहा था, ये सीख नहीं रहा था, ये नकल करना चाह रहा था। वो सोच रहा था जैसे आपके क्लास में कोई बहुत तेज़ पढ़ने वाला है तो उसकी ये नहीं कि आप उसकी तरह ही नकल करो, उससे सीखो कि वो कैसे पढ़ता है, आप भी उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, नकल नहीं करना। ठीक है ना, इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों से, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आप अच्छे तरीके से इसको समझते रहें। आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।